हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास वीडियो है जो कि चाहते हैं इस डिपार्टमेंट से बीएड करना। ये डिपार्टमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ से बीएड करें तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेके एग्जाम हॉल तक आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए मैं उस पर बात करूंगी। आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपको कैसे पढ़नी है और आपको कब क्या करना है, ठीक है। तो इस सब पे मैं बात करूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत खास होने वाली है। ए टू जेड बात करेंगे। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं, स्टडी प्लान को, इसको जो मैं बताऊं अगर उस स्टडी प्लान को आप फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक हमारे पास ये लिस्ट आती है जो कि मैंने तैयार की है, जिसमें सिलेबस, सीट्स, पीवाईक्यूज, बुक्स, रिवीजन, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम एक एक करके अब देखेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कब क्या करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 की अगर बात करें तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका आप जो एंट्रेंस देने के लिए जा रहे हैं उसमें आपसे पूछा क्या जाने वाला है। चलिए वैसे तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, बट मैं आपका थोड़ा काम यहाँ पर इजी कर देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जनरल इंग्लिश आता है 25 मार्क्स का, और इसमें जनरल इंग्लिश में भी वोकैब, ग्रामर दोनों रहता है, ठीक है। अगर वोकैब 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा तो वही ग्रामर का ये कितना क्वेश्चन पूछेगा, 10 to 15, क्लियर। टोटल 25। रीजनिंग 25 मार्क्स। अगर कुछ बच्चे मैथमेटिक्स उनका वीक है, उनको नहीं आता मैथमेटिक्स, तो काम चल सकता है क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में मैथमेटिक्स भी मेंशन करता है क्वेश्चन, ठीक है। अलग से मैथमेटिक्स इसमें सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है। करंट एजुकेशनल अफेयर 25 मार्क्स का है। कुल मिला के इसमें बात करें तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर। अब आप बात करेंगे, ये तो हमें पता था, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट एजुकेशनल अफेयर्स आएगा या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। इसमें नया क्या, नया ये है बच्चे कि यही एमयू ने दिया है। इसमें अब मैं क्या डिटेल में बताऊं, है ना, लेकिन डिटेल में आपको जानना है। जानने के लिए चलिए देखते हैं आगे आप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं कि जीएस भी आता है। जीएस बच्चे उसमें आता है, किसमें आता है, जामिया में, जामिया बीएड में जीएस आता है, इसमें जीएस नहीं आता, क्लियर। इसमें मेंशन है 4 यूनिट। चलिए और उसके बाद में स्टेप 2 आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है, ठीक है। मान लो, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको जानना जरूरी है, 100 सीट है मेन कैंपस में, 50-50 सीट है सेंटर पे, मलप्पुरम और मुर्शिदाबाद। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है सीट का। किसी सब्जेक्ट में 2 सीट है तो किसी सब्जेक्ट में 13 सीट है। अगर 13 सीट है किसी सब्जेक्ट में तो आप मुझे बताओ उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा। अगर उसके कट ऑफ, अगर मान ले कि जिसमें 2 सीट हैं, 2 सीट्स हैं जिस सब्जेक्ट में, तो उसकी कट ऑफ 70 क्रॉस करती है। वहीं अगर जिसमें सीट ज्यादा होती हैं, जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसकी कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहला स्टेप्स आपने सिलेबस देख लिया। सेकंड स्टेप्स आपको जो करना है वो अपने सब्जेक्ट की सीट चेक करनी है कि आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है, क्योंकि जितनी कम सीट होगी आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो क्लियर है, आपको सीट जाननी है कि आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है, आप फिर आइडिया लगा पाओगे कि अच्छा मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलो स्टेप 2, चलो ये काम मैं आपके इजी कर देती हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जान सकते हो अपने सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बच्चा किस सब्जेक्ट का है और कौन वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूं अरेबिक, इसमें अलीगढ़ में 2 सीट है, मलप्पुरम में 3 है, मैथमेटिक्स में 3 है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, है ना, जैसे इंग्लिश में 13 है, 7 मलप्पुरम में है और 7 मुर्शिदाबाद, सबसे ज्यादा इंग्लिश में सीट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हिंदी 9 सीट है अलीगढ़ में, 2 सीट है मलप्पुरम, 3 सीट है मुर्शिदाबाद। तो मतलब ये है, और इसमें एक दो सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें है ही नहीं, है ना, अलीगढ़ में सीट ही नहीं है, जैसे मलयालम 4 सीट है मलप्पुरम में और 1 मुर्शिदाबाद में ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर देखो, एक बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बच्चे ने जो है
एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, जिशान, है ना, उस कॉमर्स में उसका सब्जेक्ट था, 2 ही सीट थी, तो उस बच्चे का 70 के अराउंड स्कोर हुआ था, तब भी उसको क्या मिला था, मुर्शिदाबाद, उसको मेन कैंपस नहीं मिला। वहीं अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो 65 पे भी मेन कैंपस मिल जाता है इंग्लिश वालों को। तो अब फर्क आपको समझ में आ गया, क्लियर। मतलब फर्स्ट आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सेकंड आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में सीट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन आप देख लोगे, ठीक है, कट ऑफ अपना अंदाजा लगा सकते। उसके बाद में फिर आते हैं कि आपने सिलेबस जान लिया, आपने जो है सीट्स भी जान ली। अब आपको स्टेप 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने। अब यह है कि बच्चे बोलेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, अभी हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, अभी हमने रीजनिंग का ABCD नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं आता, है ना, तो हम सीधा PYQs क्यों लगाएं? हाँ, लगाना है PYQs। क्यों? क्योंकि आपको लेवल चेक करना है, आपको पैटर्न चेक करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, एग्जाम किस पैटर्न पर पूछा जाता है, क्योंकि हर एजेंसी जो भी एग्जाम लेती है उसका पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो इस पैटर्न जानने के लिए, लेवल जानने के लिए और अपना भी लेवल चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 100 के 100 क्वेश्चन में से लगा के आ जाओगे, और ये आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको 3 बार लगाने होंगे। सबसे पहले तो यही वाला आपको स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 3, है ना, सिलेबस के बाद में, सीट्स के बाद में आपको PYQs लगाने हैं। यहां पर आपको पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना है PYQs, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जिसका आंसर नहीं आ रहा चीटिंग करने की कोशिश नहीं करोगे, ऑनेस्टली अपना पेपर लगाओगे। किसी पेपर में अगर आउट ऑफ 100 आपको 20 भी स्कोर हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बस उस पेपर में अपना स्कोर मेंशन करते चलिएगा, ठीक है, जो पेपर भी आप सॉल्व करो उस पे अपना स्कोर मेंशन करते चलिएगा कि इस पेपर में मेरा इतना स्कोर हुआ है। ऑनेस्टली करिएगा, ये नहीं कि 20 आए थे उसको 50 बना दिया कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। इसका मोटिवेट नहीं, डिमोटिवेट होने की जरूरत है कि आप चीटिंग कर रहे हो, है ना। आपको ऑनेस्टली जाना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो फॉलो करिएगा इस प्रोसेस को, ठीक है, स्टेप्स को। स्टेप 3 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। यहाँ पर अगर आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप ये जान पाओगे कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आपने सिलेबस जान लिया, अच्छा ये आता, आपने सीट जान लिया, अच्छा मुझे अगर 13 सीट है तो मुझे थोड़ा कम पे करके आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या थोड़ा कम में भी किया तो मेरा काम हो जाएगा। बट अगर 2 सीट है आपके सब्जेक्ट में तो आपको 70 क्रॉस करने की जरूरत है। उसके बाद PYQs लगाएंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा मेरे से इतना ही हो रहा है ना। और अभी मान लो कि आपका स्कोर PYQs में हुआ 30, तो आपको कहाँ पहुंचना है 70, है ना। तो आपको 40 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्लियर। आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप फिर 70 पे पहुंच पाओ। अब PYQs नहीं लगाओगे, आपको पैटर्न पता नहीं चलेगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। इसमें कुछ फिक्स पैटर्न होता है, जहां से फिक्स चैप्टर होते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछता है। जामिया में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, बट MU में ऐसा नहीं है। तो आप जब पेपर लगाओगे तब उसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि PYQs यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अपने PYQs भी लगा लिया, गुड। उसके बाद में अब आप बोलोगे कि PYQs कहाँ, PYQs एक काम भी मैं आसान कर दूं जो मेरे से हो सकता है, मैं साथ में आपको बताते चलती हूँ। PYQs क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर से होते हैं, अलीगढ़ से नहीं होते हैं, ठीक है, जो वीडियो देखते हैं मोस्टली वो बाहर से ही होते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन पे जाना है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, उसके फ्री मटेरियल के फोल्डर में जाना है, वहां पर सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। तो आपको PYQs सॉल्व कर लेना, फ्री अवेलेबल है, डाउनलोड करके आप अपना PYQs लगा लीजिएगा, क्लियर। उसके बाद में फिर आता है स्टेप 4। आपने जान लिया पूछा क्या जाने वाला है आपसे, है ना। उसके बाद में आपको सीट्स का भी अंदाजा हो गया कि आपको कंपटीशन कितना रहने वाला है आपके सब्जेक्ट में। फिर आपने PYQs लगा के ये भी जान लिया कि अच्छा इस चैप्टर से मुझे पढ़ने की जरूरत है कि यहाँ से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे। और अब मान लो कि हर पेपर में एक चैप्टर से क्वेश्चन आया, जैसे मान लो कि ब्लड रिलेशन से आया हर चैप्टर हर पेपर में, और आपको वो सही हो गया, तो यहाँ पर आपको उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड रिलेशन आपसे आता है। वही अगर मैं बात करूं डायरेक्शन से आपको सॉल्व नहीं हुआ तो आपको डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये अब सब आपने कैसे चेक किया, PYQs से, क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो PYQs आपने ये जान लिया कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल कंटेंट। क्यों? क्योंकि आपको तो पढ़ना है ना, आपको पढ़ना है, क्लियर। तो पढ़ना कहाँ से है, तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए और बुक्स भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, नहीं कोई भी मार्केट गए और उठा के ले आए, है ना। तो हम अब बात करेंगे कि स्टेप 4 कि आपके पास कंटेंट का कलेक्शन होना चाहिए। अब आप काम करोगे कलेक्शन पे, किसके कलेक्शन पे, बुक्स के कलेक्शन पे। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी बुक का, जो मुझे अच्छा लगा, जो कि हम कोचिंग में पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को फॉलो करवा रहे हैं,
वो मैं यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो कि सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, है ना, कोचिंग नहीं करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। कोचिंग में तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती ही है कि उनको बुक्स भी अवेलेबल कराना है, उनको कंटेंट भी देना, उनको पढ़ाना भी है, लेकिन सेल्फ स्टडी वालों को क्योंकि उनको खुद से करना होता है ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको ये वाली बुक लेनी है मार्केट से और इससे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्लियर? रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन शायद नहीं जाएगा और आपको रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके भी आना है, क्योंकि रीजनिंग हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, अगर इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो इंग्लिश का पता नहीं वोकैब कहाँ से पूछ ले, और नहीं पता कि जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है उसका करंट इवेंट कहाँ से पूछ ले, है ना, तो उसका फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ से जितना ज्यादा आप स्कोर गेन कर सको उतना आपके लिए बेस्ट होगा। खैर, तो रीजनिंग आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो आप इसको परचेस करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? पढ़ने कैसे है देखो, अब ये बात आती है कि आपसे कुछ चैप्टर सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है। तो बच्चे आपको फिर जैसे मान लो कि आपसे ब्लड रिलेशन आप पढ़ रहे हो, जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को लगा लो। क्लियर? चलो, टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे फेक कंटेंट भी बहुत, फेक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेहुदा कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि आपको काम पे फालतू अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। यूट्यूब पे किसी भी एक दो टीचर को फॉलो करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको बेस्ट करना होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 2 बुक है, आर गुप्ता की बुक है, क्वेश्चंस भी है, थोड़ा कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक बात भूल गई कहना, पीवाईक्यूज के लिए अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारी जो है सारा पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहां से भी उसकी हेल्प ले सकते हो। क्लियर? वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो आर गुप्ता की बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आप यहाँ से इसको इजीली पढ़ सकते हो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से हो जाएगा। प्रमोशन मैं किसी बुक का नहीं कर रही हूँ, मर्जी है तो परचेस करिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस बुक मुझे ठीक लगी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना, इसलिए। चलो, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होगी, परचेस कर लीजिएगा। बुक स्टॉल पर जाके दोनों बुक में से कोई भी आप ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, कोई एक भी ले सकते हो। क्लियर? दोनों आर गुप्ता की है, एक में क्वेश्चन ज्यादा है, एक में कंटेंट ज्यादा है। कंटेंट का मतलब कंसेप्ट है। क्लियर? थ्योरी। चलें, उसके बाद में बात आती है अब इंग्लिश की। अब यहाँ पर अच्छा, मैम नीतू मैम का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इंग्लिश की बुक इनकी काफी बेस्ट मानी जाती है। तो ग्रामर आप यहाँ से नीतू मैम का वॉल्यूम खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, वोकैब की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक बुक आती है, वोकैब के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आ रही है, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। क्लियर? चलें, इंग्लिश की बात हो गई। उसके बाद में मैं बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर्स, तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसका कंटेंट मार्केट में नहीं है, जो मार्केट में था वो मैंने दिखा दिया। रीजनिंग का मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है ना, इंग्लिश में मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, भरमार है, मार्केट में आप जाके ले सकते हो। लेकिन करंट एजुकेशनल अफेयर्स का मेरा खुद का कंटेंट है, और यहाँ से आप अगर इसको लेते हो तो इसके बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स के लिए बस एक ही ऑप्शन आपके पास है, नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपको इसके बाहर से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो ये नोट्स लेगा उनके लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन भी, इस वीडियो सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगी नोट्स के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन पे रहेगा, यहाँ पर नहीं। आपको एप्लीकेशन पे भी ऐड किया जाएगा एक अगर नोट्स लेंगे तो जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे 2500 क्वेश्चंस की अवेलेबल है वहां पर एप्लीकेशन पर, वो कराया जाएगा। और साथ में आपकी जो है ये इसका वीडियो सॉल्यूशन भी लाइव में कराऊंगी। ठीक, करा भी रही हूँ, अभी मैं और भी कराऊंगी। क्लियर? तो ये चीज हो गई। अब सारे हमने सब्जेक्ट पे बात कर ली। हाँ ठीक है, अब स्टेप 7 पे आपको आना है, क्योंकि आपने सिलेबस जान लिया, आपने सीट्स जान ली, है ना, सिलेबस जान लिया, सीट्स जान ली। उसके बाद में फिर आपने जो है ये जहाँ पीवाईक्यूज लगा के अपना आइडिया ले लिया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। उसके बाद में आपने फिर क्या किया था, पीवाईक्यूज के बाद में फिर आपने कंटेंट कलेक्ट किया और आपने पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट स्टेप अब जो मेन है वो है, जब आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पर आपको रिवीजन करना है और आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है,
जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल कराती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमयू बीएड की, तो वो हमारे पास बेस्ट रहता है। तो आप टेस्ट सीरीज उसके बाद में, मैं ये नहीं बोल रहा कहीं यहाँ से लेनी है, नहीं, मेरा ये प्रमोशन है ही नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, चाहे आप कहीं से भी लगाओ, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन, ये नहीं कि रीजनिंग की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, नहीं, टेस्ट मतलब 100 मार्क्स का जो फुल पेपर होता है, जो फुल टेस्ट होता है, जो कि पैटर्न होना चाहिए एमयू बीएड का, आपको वही लगाना है। क्योंकि आपने सब पढ़ लिया, अब आप चेक करना चाह रहे हो कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है आउट ऑफ 100, क्योंकि अब आप लास्ट स्टेज पे हो, अब फर्स्ट स्टेप में नहीं हो, आप लास्ट स्टेज पे हो। क्या आप चेक करना चाह रहे हो कि अगर आज मेरा हाथ में पेपर आ जाता है, डेट आ जाती है, पेपर करा लिया जाता है, तो मैं कितना स्कोर करूंगी, है ना। तो इसके लिए आपको 100 मार्क्स का फुल पेपर लगाना है, फुल पेपर, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर अब मैं बात करती हूँ फाइनल स्टेप। सबसे पहला आपको सिलेबस जानना है, उसके बाद में सीट जाननी है, सीट के आपको पता चलेगा कंपटीशन कितना है, पीवाईक्यूज लगा के पता चलेगा पैटर्न क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास बुक्स होनी चाहिए जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, फिर से पीवाईक्यूज लगाना है, रिवीजन करने के बाद फिर से पीवाईक्यूज लगाना है, फिर टेस्ट सीरीज लगानी है, और इसके बाद में अपना एग्जाम देकर आना है, बिंदास सिलेक्शन हो जाएगा। इतने पे तो आईएएस के लिए रोज आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आईएएस का सिलेबस ही नहीं, आईएएस क्यों क्लियर होगा। तो आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाहर कुछ नहीं है, इन बुक्स के बाहर भी कुछ नहीं है। अगर इनको आप तमीज से पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पेपर्स आता है, इन्हीं के पेपर, इन्हीं के अराउंड पेपर इर्द गिर्द घूमता है, बस ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आती रहेंगी, और बहुत सारा एमयू बीएड पे तो बहुत सारा कंटेंट हमारा आता रहता है, और भी आता रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ठीक लगे तो। बाकी अगर आपको नेक्स्ट जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।